अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 8B चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो कि है ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे अपने एक्सरसाइज को। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम जो पुराने कॉन्सेप्ट है कुछ पिछले चैप्टर्स में से आए गए हैं कि हमारे पास बेसिक पावर रूल्स क्या होंगे। जब भी हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। जैसे कि आपके पास यहाँ लिखा हुआ है वी नो दैट कि 3 × 3 × 3 81 के बराबर है एंड वी कैन रिटन एज 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81। जो यहाँ पर 3 है वो क्या है, हमारे पास पावर कहलाएगी एंड 3 हमारे पास बेस कहलाएगी और जो 4 है वो पावर है 3 की। ठीक है, इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है 81 का। ठीक है, 4th पावर ऑफ 3। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर हम 3 की 4th टाइम पावर ले लें, ठीक है, 3 की पावर 4 ले लें, इसका मतलब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है a × a स्क्वायर बनता है और a × a क्यूब बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पावर 1 है तो इन तीनों की पावर ऐड होकर पावर 3 बनती है। तो इस तरह ये भी हमारे पास फैक्टर्स दिए गए कि a की पावर 3 × a की पावर 2 को हम 3 फैक्टर्स में इस तरह लिख सकते हैं कि 3 फैक्टर्स है, यहाँ पर 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, जब भी बेस सेम हो, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 पावर्स हैविंग सेम बेस वी ऐड द एक्सपोनेंट, यानी कि जो है हमारे पास बेस सेम होती है तो पावर को हम ऐड कर लेते हैं। सिंपल इज़ दैट। हमारे पास अगली जो है पावर ऑफ अ पावर की डेफिनेशन है, उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स के। द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स विद लाइक साइन इज़ पॉजिटिव एंड दैट ऑफ टू टर्म्स विद अनलाइक साइन इज नेगेटिव। तो इसका मकसद क्या है कि हमारे पास जब भी दो सेम लाइक साइंस आ जाए जैसे प्लस प्लस, तो हमारे पास उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, और प्लस प्लस भी प्लस होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, इसी तरह लाइक साइन माइनस माइनस आ जाए तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी बनेगा, जबकि डिफरेंट साइन माइनस प्लस और प्लस माइनस दोनों का जो आंसर है वो माइनस में ही गिवन होगा। ठीक है, लिखा जाएगा। इस तरह पावर ऑफ पावर का मतलब है कि अगर हम पावर की पावर ले लें, एक्स क्यूब की पावर स्क्वायर का मतलब है एक्स क्यूब को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी, उसकी जो है बेस हम मान लेंगे एक्स क्यूब है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इस तरह आ गया। फिर हम जो है विद द सेम बेस वाला जो है हमारे पास रूल लगेगा कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इस तरह 3 + 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 6। तो ये था हमारे पास टू फाइंड पावर ऑफ पावर वी मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब इन शॉर्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई। फिर हमारे पास कुछ बाइनोमियल और मोनोमियल का कॉन्सेप्ट है। तो मोनोमियल हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एक साइन वाला मोनोमियल, पीछे ही है, यहाँ पर है, अगर हम किसी मोनोमियल को यानी एक टर्म वाली एक्सप्रेशन को बाइनोमियल से यानी 2 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि यहाँ पर ए मोनोमियल है, बी + सी ब्रैकेट में जो लिखा हुआ वो बाइनोमियल है। तो ए को अगर मल्टीप्लाई करेंगे बी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ए को बी से, यहाँ पर ए बी से मल्टीप्लाई, ए सी से बी से मल्टीप्लाई करें ए बी हो जाएगा, एंड फिर हमारे पास हो जाएगा ए सी से मल्टीप्लाई होके ए सी आ जाएगा। राइट, तो हम इस तरीके से इसका जवाब लिख सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, लेकिन हम उसको बाद में जाके एक्सरसाइज में भी सीख सकते हैं। आप सिर्फ यहाँ पर इस टर्म्स को याद रखें कि अगर बाइनोमियल मोनोमियल से मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखा जाएगा। इसी तरह बाइनोमियल विद बाइनोमियल मल्टीप्लाई करने का तरीका भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ज़रा डिटेल में। देखिए, पहले एक टर्म को, पहले टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी बना, फिर ए को डी से मल्टीप्लाई करके ए डी बना, दरमियान में प्लस का साइन है। इस तरह बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी बनेगा, फिर प्लस, और उनके प्लस 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 होते हैं, और बी को डी से मल्टीप्लाई करके बी डी बना। ठीक है, तो बारी बारी पहले ए को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। और अगर दरमियान में माइनस का साइन हो तो आपको पता चल गया कि अगर प्लस माइनस आ जाए तो माइनस लिखते हैं, और माइनस प्लस के लिए माइनस, लाइक साइन के लिए प्लस का साइन आएगा और डिफरेंट साइन के लिए माइनस का। तो चलिए अब हमारे पास स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इंडिकेटेड।
जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लेकिन हमारे पास एक इंडिकेटेड वेरिएबल भी दिए गए कि किसके लिहाज से, यानी कि हमें किसके रिप्रेजेंट करना है, एक्स के लिहाज से हमें सॉल्व करना है, वाई के लिहाज से, वो भी दिया गया है यहाँ पर एक्स एक्स एंड देन ए एंड वाई के लिहाज से करना है। तो हम डायरेक्टली जाते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अगेन दोबारा आपके लिए लिख लिया था साइंस रूल्स इन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। प्लस 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 होते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस होंगे जब भी दो टर्म्स के दरमियान ये साइन आएंगे तो। अच्छा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब आपको दोबारा से याद दिला दूं कि हमारे पास छोटे वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है, जैसे कि 1 2 3 4 5। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं, जैसे कि हम 5 4 3 2 1 लाइक दिस। ठीक है, अब एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक्सप्रेशन में क्या मतलब है सर इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग करके पावर्स क्या है। अगर पावर किसी की असेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाए किसी वेरिएबल की जो हमें पूछा गया है, जहाँ पर जैसे एक्स का पूछा गया है, तो हम उसको कहेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में है ये एक्सप्रेशन। और अगर पावर को डिसेंडिंग में लिखा जाए जैसे 4 3 2 1, तो हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखिए हमारे पास मिक्स एक्स एक्सप्रेशन दी गई है। अगर यहाँ पर जैसे एक्स की पावर 0 है तो वो किसके बराबर होता है 1। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 किसके बराबर होता है 1, यानी कि हमारे पास जो खाली कांस्टेंट लिखा गया इसका मतलब यहाँ पर x की पावर 0 मौजूद है। और असेंडिंग में सबसे छोटी पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो 1, फिर हमारे पास x की पावर 2 वाली टर्म लिखनी है और x की पावर 3 वाली। हमें कोफिशिएंट और माइनस प्लस नहीं देखना है, हमें x की पावर देखनी है। तो 0 1 2 एंड 3। और डिसेंडिंग में हमने सिंपल ये करना है, इसका उलट लिख लेना है। आपने अगर एक टर्म बना दिए, एक ऑर्डर बना दिए, तो आपको दूसरा बना बड़ा ईजी हो जाएगा। तो अब यहाँ से उलट केस आ जाएगा, पहले -3x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1 एंड लास्ट में जो कॉन्स्टेंट है इसका मतलब यहाँ पर x की पावर 0 मौजूद है। राइट, तो हम इसी तरह दूसरे को देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें दूसरे एक्सप्रेशन को इंडिकेटेड वेरिएबल a की रिस्पेक्ट से हमें सॉल्व करना है। तो a का मतलब ये है कि हमारे पास जो 4b³ है, यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है a की, तो इसका मतलब a की पावर 0 है। यहाँ पे अब a की पावर कुछ नहीं है तो 1, a की पावर 2 यहाँ पर और a की पावर 3 यहाँ पर मौजूद है। ये है AO यानी असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी को उलट करके लिख लो। अगर आप यहाँ से काम आसान करना चाहते हो तो आपने यहाँ से उलट केस लिख लेना है। अगर यहाँ से देखना चाहते हो तो भी a की पावर 3, फिर a की पावर 2 माइनस के साथ a की पावर 1 एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो a की पावर 0 है। तो हमने यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, दोनों में काम हमारा सेम ही है। अब अगला जो है हमारे पास पार्ट नंबर 3, यहाँ से देख लेते हैं फटाफट। x के लिए हमें करना है, तो यहाँ पर देखो 7 है, 7 के पास x मौजूद नहीं है, इसका मतलब x की पावर 0 है जो कि 1 के बराबर होगा। यहाँ पे मैंने अभी बताया x की पावर 0 किसके बराबर है 1 के। राइट, तो हम ये काम कर लेते हैं और यहाँ पर इसका उलट केस लिखा जाएगा, पहले x की पावर 2 फिर x की पावर 1 यहाँ पर कुछ नहीं तो x की पावर 0 है। अच्छा, y वाला ज़रा ध्यान से देखना कि हमारे पास y के लिए हमें सॉल्व करना है, y के रिप्रेजेंट से। तो देखो पहले y की पावर हमने सबसे छोटी देखनी है कि x वाली और ये x वाली दोनों में ही y की पावर 0 है। तो हमने पहले 6x की x² वाले लेना है, फिर प्लस 2x वाला, फिर यहाँ पर y की पावर 1, y की पावर 1 माइनस में y की पावर 1 ले लेना, फिर y की पावर 2 लास्ट में रहेगा। इसी तरह इसका उलट केस क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। बस आपने ये ऑर्डर फॉलो कर लेना, पहले हम x² वाले लेंगे, फिर x वाला, फिर खाली में जैसे y की पावर 1 में जो इसके साथ x लिखा हुआ है वो पहले आएगा और माइनस y वाला अकेले आएगा एंड देन लास्ट में हमारे पास y की पावर 2, क्योंकि असेंडिंग है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये करने के बाद हमारे पास जो पावर टू पावर रूल है क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई करना है, यानी हल करो गिवन जो भी हमारे पास गिवन है हमारे पास क्वेश्चंस। तो पहला पार्ट आप देखेंगे तो x की पावर 4 की पावर 2 दिया हुआ, यानी कि हमारे पास बेस यहाँ पर x की पावर 4 है, तो इसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इंग्लिश की पावर है, बेस हमारे पास x पावर 4 थी। अब यहाँ पर सिंपल बेस सेम है x और x, तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, देन 4 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर 8। अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो हम यहाँ पर एक स्टेप लिख सकते हैं कि x की पावर 4 + 4 कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन आप ये करने के बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, x की पावर 8 आ गई। तो यहाँ पर आपने ये भी इस तरह कर लेना है, y की पावर 5 की पावर 3 है, इसका मतलब 3 टाइम्स y की पावर 5 को मल्टीप्लाई किया, पाँचों को हमने क्या किया 5 + 5 + 5
पावर्स को ऐड किया तो हमारे पास y की पावर 15 आ गया। अच्छा, माइनस प्लस में भी घबराना नहीं है, हमारे पास क्या होगा, -3 a की पावर 3 की पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो माइनस और माइनस का टर्म है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अपने -3 को अगर एक साथ लिखना चाहो तो ये लिख लो, और वेरिएबल को एक साथ लिख लो। अब ये दोनों तो ऐड होके माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 आया। यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड होके 3 + 3 = 6। ठीक है, यहाँ पे इस तरह ये भी हमने किया हुआ, यहाँ पर आप देख लेना, माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 25 और a की पावर 4 a की पावर 8 बन जाएगा। ओके, मूव ऑन टू पार्ट नंबर 5। अब 2a पावर 2 b पावर 2 की पावर क्या है 3 है, इसका मतलब 3 टाइम्स इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब जो है बेस सेम है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो कांस्टेंट को हम कांस्टेंट्स के साथ लिख रहे हैं, a को a के साथ और b स्क्वायर को b स्क्वायर के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई कांस्टेंट था, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आया। यहाँ पर भी बेस सेम है, a और पावर्स को ऐड किया तो 6 आया। देन b का जो है जो बेस है b वो सेम है और उनकी पावर्स को ऐड करके a की पावर 6 आ जाएगा, राइट। तो जो हमारे पास 6 पार्ट है इसमें मेरे पास 1/2 x की पावर 2 एंड पावर 3 दी गई है, एंड इनको हमने क्या किया, इन बेस को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया। अच्छा, नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट 1/2 अलग कर लिया था, x की पावर 2 + 2 + 2 6 आ जाएंगे, एंड 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 कांस्टेंट आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई करना है। अब हमारे पास कुछ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आ गए कि अगर हम मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करें। देखिए, आपने सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ रूल्स। पहले अगर आपको पावर रूल्स याद हो कि हमने अगर बेस सेम हो और पावर हमारे पास दी गई हो तो इसका मतलब वो खुद से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2a बेस है, यहाँ पे भी 2a बेस है, पावर 2 है तो हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। इसकी पावर 3 है तो हमने 3 टाइम्स 2a को मल्टीप्लाई किया। फिर अपने कॉन्स्टेंट्स ले लेना है, कॉन्स्टेंट हमारे पास एक साथ रहेंगे, 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 32, और a की पावर जो है यहाँ पर 1 है, इससे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 1 + 1 + 1 + 1 करके हमारे पास a की पावर 5 बन जाएगी, राइट। तो सिंपल इन ईजी से हमारे पास क्वेश्चन से हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। अब 10x की पावर 2, इसका मतलब 10x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 टाइम्स। इस तरह 10 कांस्टेंट साथ रहा, 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 100 के आ जाएगा यहाँ पर, एंड देन हमारे पास x की पावर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर x की पावर 5 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर होगा पार्ट 3 में -2x पावर 6 को की पावर 3 है, बेस हमारे पास ये रहा तो हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया -2x पावर 6 को, ठीक है। देन माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। अच्छा, x बेस सेम है तीनों में तो पावर 6 + 6 12 और 12 + 6 = 18, x की पावर 18 हमारे पास यहाँ पर आंसर रहेगा। यहाँ भी इस तरह किया मैंने बस -4ab² की पावर 2 है। अब बेस ये है, हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, एंड 2ab की पावर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है। अब अपने कांस्टेंट को साथ ले लेना है, ठीक है। तो -4 और -5 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, एंड 2 मल्टीप्लाई यहाँ किया। मैंने एक साथ लिख लिया। अगर आप एक स्टेप एक्स्ट्रा करना चाहे तो 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस, एंड देन उसको 8 से मल्टीप्लाई करके 128 आ जाएगा आपका आंसर। देन a को आपने साथ रख लेना है। अब मैंने यहाँ से क्या किया, a को साथ रखा और यहाँ पर a² को साथ रखा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं कि हमने a को यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया है तो ये भी a² बना है, राइट। यहाँ पर क्या बना, a²। फिर हमने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो a की पावर 8 बन जाएगा। बिल्कुल सेम एज हमने a की पावर b है ना, यहाँ पर b बेस है, यहाँ पर b बेस है, यहाँ पर b बेस है, 2 + 2 4 5 6 एंड 7 यहाँ पर इसकी b की पावर ऐड होके आ जाएगी, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट पे जाते हैं, एंड देन पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कुछ पार्ट अगर जो रह जाते हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप देख लेना कि मैंने कुछ पार्ट जो है स्किप किए हैं तो वो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब आ जाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल एंड
टू बाइनोमियल। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल इज दैट हमें क्या करना है, पहले इस मोनोमियल को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से, फिर इसी 2 को हमने 3 से भी करना है। तो आपका काम ज़रा आसान हो जाएगा इस तरीके से। वो ज़रा मैं रिमूव कर लूँ। अच्छा, 2 को पहले हमने रिपीट के सवाल 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2x, एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 6, दरमियान में प्लस रहेगा। यहाँ पर हमने सेम काम यहाँ पे किया, 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a, एंड a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन, एंड देन x को y से किया एक्स वाई, एंड प्लस x को z से मल्टीप्लाई किया एक्स जेड। आप प्रॉपर तरीके से काम करना है। सॉल्व के बाद दोबारा सवाल रिपीट करेंगे एंड फिर आपने जवाब लिखना है। तो यहाँ पर मैं ज़रा शॉर्टकट कर रहा हूँ काम। तो यहाँ पर आपने सॉल्व के बाद सवाल रिपीट किया। अच्छा देखो, 3 को यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो ऐड हो गए a पावर 3 आ जाएगा। चूँकि हम पीछे डिटेल में कर चुके हैं तो मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। 3 3 ज़ा 9, अच्छा प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9, a इंटू ए मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर बनता है। याद देना कि हमारे पास बेस सेम रहेगी तो पावर ऐड होके इसलिए a स्क्वायर बना है। अच्छा, 5a को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले इस ट्राइनोमियल से, क्योंकि 3 टर्म है तो हम बारी बारी करेंगे, पहले इससे फिर इससे फिर इससे। 5 4 ज़ा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 20, एंड a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब बनेगा, एंड प्लस माइनस माइनस 5 7 ज़ा 35, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर बनेगा, एंड प्लस माइनस माइनस 5 8 ज़ा 40, a को हमने कुछ भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया तो 1 से किया, तो मतलब मान लो कि a आ गया, राइट। तो ये काम था ना। अगला भी हमारे पास इसी नोयत का ही क्वेश्चन है, लेकिन अब हमें क्वेश्चन मेन क्वेश्चन दिया हुआ मल्टीप्लाई, और हम कॉमास में 2 टर्म्स दी गई है, 2 हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, मोनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमारे पास एक सिंगल टर्म वाला हो, एक डबल वाला हो। तो ज़्यादा आसान क्या है कि अपने मोनोमियल को बाइनोमियल से कर लेना है मल्टीप्लाई। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से तो ए क्यूब बी बनेगा, क्योंकि ऑर्डर वाइज लिखना है, पहले ए बी सी में ए आता है इसलिए हमने ए क्यूब पहले लिखा। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी क्यूब बनेंगे, यहाँ पर बी की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, बेस सेम है, पावर ऐड होके बी क्यूब बन जाएगी। सेम इसी तरह यहाँ भी करना है। अब 3 टर्म्स वाला हमने ब्रैकेट में रख लिया और बाहर मोनोमियल -2 ए बी से मल्टीप्लाई करना है। पहले फर्स्ट टर्म बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो -2 सेम रहा, ए सेम रहा, बी को बी से मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर मिला, एंड सी को सी से मल्टीप्लाई करके सी स्क्वायर मिला। अब यही टर्म जो है सी ए से मल्टीप्लाई होकर -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी बनाएगा, एंड देन थर्ड ए बी से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस 2 ए स्क्वायर बी सी बनाएगा। अब थोड़ा सा हम मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। ये सिर्फ ये करना है कि हमने प्लस वाले को पहले लिखना है और माइनस टर्म वाले को बाद में लिखते हैं मैथमेटिक्स रूल के मुताबिक। तो हमने ये काम कर लिया ताकि आपका बुक का आंसर भी मैच हो जाए। थर्ड पार्ट में हमारे पास पहले सबसे पहले सवाल रिपीट करने के बाद हमने देखो कोमा के बाद ये मोनोमियल वाली टर्म है ना, ये यहाँ लिखी, एंड देन जो ट्राइनोमियल है वो अंदर रख दिया हमने ब्रैकेट के साथ। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हमने मेन क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि मल्टीप्लाई करो। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 4, माइनस प्लस माइनस, पी को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया पी क्यूब बना, क्यू को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया क्यू क्यूब बना। तो आर को हमने सिंपली 1 से किया तो आर ही बनेगा। माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, पी इंटू पी इंटू पी हमारे पास पी स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर हमने कुछ लिखा नहीं है, आप लिख लेना पी स्क्वायर है, राइट। एंड देन हमारे पास क्यू को क्यू क्यूब से किया तो क्यू 4 बना पावर, और आर को हमने यहाँ पे किसी से नहीं किया तो आर ही बनेगा। माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8, एंड क्यू को मल्टीप्लाई किया क्यू 5 से तो हमारे पास क्यू की पावर 5 बना, 4 से किया तो 5 बना, एंड पी और आर सेम टू सेम इसी तरह रहेगा। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट में क्या आता है। अच्छा, पार्ट नंबर 4 भी आपने इसी तरह ही करना है। ज़रा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने ये 16xyz को यहाँ रख दिया। दोनों ही मोनोमियल की टर्म है, आप पहले किसी को भी कर सकते हैं। 16 को इससे मल्टीप्लाई करें या 3/8 को 16 से करें। आपने क्या कर लेना है कि 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो हमारे पास कैंसिल आउट हुआ, एंड 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई होकर माइनस का 6 आया। x पावर 5 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 6 बनेगा। y क्यूब को y से मल्टीप्लाई किया y पावर 4 बना। z को z से करेंगे z स्क्वायर बनेगा।
तो लास्ट में हमारे पास जो आंसर रहेगा -6, x की पावर 6, y पावर 4 एंड z पावर 2 बनेगा, राइट। आ जाते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन पे। इस वीडियो की अगले जो है वीडियो में हम मज़ीद क्वेश्चन करेंगे। तो आपने ए बी को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, सेम टू सेम इसी तरह से काम होगा। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, एंड बी हमारे पास मौजूद नहीं है तो बी बना, एंड बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर बनेगा। सेम टू सेम आपने एम एन वाला भी करना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस है, मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया। अगर आप चाहो तो बाइनोमियल को जिस तरह बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आगे सीखेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ रूल, तो इस तरह भी कर सकते हो। ये भी एक वर्टिकल मेथड की तरीके से मैंने कराया है। तो आपने पहले क्या किया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 और x माइनस 6 को उसके नीचे लिख लिया, मल्टीप्लाई करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल मेथड। तो हम x से स्टार्ट करते हैं। x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस आया, x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर बनेगा माइनस, एंड x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब बना। अब हमने करना है -6 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 6 × 36 क्योंकि ये अलग से लिखा जाएगा, एंड 6 × 5 = 30, माइनस माइनस प्लस, x के नीचे क्या लिखा जाएगा 30x, एंड 6 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -6x स्क्वायर के नीचे वाले टर्म के साथ लिखा जाएगा। अब आपका काम लास्ट में क्या है, ऐड करना। 36 के साथ कुछ भी नहीं होता, 36 बचा, माइनस प्लस माइनस, 30 में से 6 निकाले 24x, एंड देन माइनस माइनस प्लस, 6 और ने 5 को जमा किया तो 11x स्क्वायर, एंड जो x की पावर 3 है वो उसके नीचे कुछ नहीं था, तो टर्म हमारे पास एज इट इज़ सेम रहा। तो ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर। इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। b को पहले मल्टीप्लाई किया, a को हमने ए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए बी स्क्वायर बना, a को ए बी से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर b बना, और a को a स्क्वायर से किया तो a स्क्वायर। b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्यूब हमने साइड पे लिखा, ये b क्यूब है, एंड b को ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ab स्क्वायर, एंड b को b a स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर b बना। साथ ही साथ इसको ऐड करेंगे, b क्यूब के नीचे कुछ नहीं है तो a b स्क्वायर और ab स्क्वायर प्लस माइनस का कैंसिल हो गए, और माइनस का और प्लस का a स्क्वायर b कैंसिल हो गए, तो हमारे पास सिंपल बचेगा a क्यूब प्लस b क्यूब इसका आंसर। अगर आप पीछे से मैच करेंगे तो ये इसका आंसर है। देन तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 करते हैं, लास्ट वाला। आपने इसी तरह इसको चेक कर लेना है। आपका आंसर बनेगा 15a स्क्वायर माइनस 11ab एंड माइनस 14b स्क्वायर। तो यहाँ पर आकर हम ज़रा इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।